शुहदाए इस्लाम की निस्बत से मुनक़िद होने वाले इस जलसे में तशरीफ़ लाए आप सभी हजरात का आना मुबारक हो। इस वक्त इस्लामी जंतरी की बल्कि इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 6ठी तारीख थी। दिन में 6ठी तारीख थी, लेकिन अब 7वीं तारीख शुरू हो चुकी है। मुहर्रम का जब महीना आता है तो शुहदाए इस्लाम के उन्वान से मुख्तलिफ किस्म के जलसे और प्रोग्राम होते हैं और उसका एक खास मकसद होता है। कुछ लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है और बिठाई गई है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ एक ही शख्सियत ऐसी है जिसको शहादत का दर्जा मिला है, और वो शख्सियत है नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उन्हीं की शहादत का क्यार को लेकर और मुहर्रम के 10 दिनों में गम के नाम पर तरह तरह के खुराफात करते हैं और उन्हीं का तज़किरा करते हैं और इस अंदाज से उनका तज़किरा करते हैं कि लगता है इस्लाम की तारीख में सिर्फ इन्हीं को शहादत मिली है। लेकिन आज का जो जलसा मुनक़िद हो रहा है और जलसे के इश्तिहार में और बैनर में इस जलसे का जो उन्वान लगाया गया है शुहदाए इस्लाम, इसके जरिए से ये बात बतलाना है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ एक शहीद नहीं है बल्कि बहुत से शहीद हैं। शुहदा का मतलब ही है बहुत से शहीद। अगर एक ही आदमी शहीद हो तो उसको शहीद कहेंगे, लेकिन जब एक से ज्यादा आदमी शहीद हो तो उसको शुहदा कहते हैं। तो शुहदाए इस्लाम का मतलब हुआ कि इस्लाम की तारीख में बहुत से हस्तियों ने जामे शहादत नोश किया है। तो जब तज़किरा किया जाए तो सिर्फ एक शहीद की शहादत का तज़किरा ना हो, बल्कि एक से ज्यादा और भी शहीद जो हुए हैं उनका भी तज़किरा होना चाहिए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस महीने के अंदर हुई, मुसल्लम है, मानते हैं। और उनकी शहादत भी इंतहाई मजलूमाना तरीके से हुई, इसको भी हम मानते हैं। लेकिन इस्लामी तारीख में उनके अलावा भी और भी ऐसे शुहदा हैं जिनकी शहादत इंतहाई मजलूमाना तरीके से हुई है, लेकिन हम उनका तज़किरा नहीं करते हैं। लोगों ने उनको भुला रखा है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को ऐसे अंदाज से पेश करते हैं कि लगता है सबसे ज्यादा मजलूम यही है और इन्हीं की शहादत दर्दनाक तरीके से हुई है और इनके अलावा कोई नहीं है। और उनकी शहादत की वजह से इस पूरे महीने को ही गम का महीना करार दे दिया गया। जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो लोगों के दिमाग में बात आ जाती है कि गमी का चांद निकल आया। मुहर्रम के चांद को गमी का चांद नाम रख दिया और सिर्फ नाम ही नहीं रखा बल्कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही सारे खुशियों के काम को बंद कर देते हैं। और इस मुहर्रम के महीने में खुशी का कोई काम, न शादी ब्याह करेंगे, न मंगनी तारीख करेंगे, न अकीक़े करेंगे, यानी खुशी का कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि गम का महीना है। अजीब क्यों गम का महीना है? इसलिए कि इस महीने में नवासे रसूल की शहादत हुई। अच्छा, तो किसी की शहादत की वजह से महीना गम का महीना हो जाता है? अगर यही बात है कि किसी की शहादत की वजह से कोई महीना गम का महीना हो जाता है
तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और आपकी निगाहों के सामने किसी की शहादत नहीं हुई है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद कई गज़वात के अंदर शिरकत की है, कई लड़ाइयों में शरीक हुए हैं, जो दुश्मनाने इस्लाम से बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है। गज़वे उहद हो, गज़वे बदर हो, गज़वे खंदक हो, गज़वे हुनैन हो, बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां हुई हैं, उन लड़ाइयों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद मौजूद थे और आपकी निगाहों के सामने बड़े बड़े सहाबा उसमें शहीद हुए। लेकिन किसी भी सहाबी की शहादत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान नहीं किया कि मेरे सहाबा खुदा की शहादत हो गई है, अब इस महीने को या इस तारीख को या इस दिन को गम का महीना मनाना है। गज़वे उहद की लड़ाई बहुत मशहूर लड़ाई है। मदीना मुनव्वरा से कुछ दूर ही पास एक पहाड़ी है उहद नाम से, उसी के पास मैदान में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और कई सहाबा, तकरीबन 70 सहाबा उसके अंदर शहीद हुए। उन शहीद होने वालों में एक सहाबी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और उनको इंतहाई दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। उनके कान काट लिए गए, उनके नाक काट लिए गए, नाक कान काट कर उनके गले का हार बना दिया गया, उनके पेट को चीर दिया गया, यानी इंतहाई मजलूमाना तरीके से उनको शहीद किया गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को इस हालत में देखा तो आपकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान नहीं फरमाया कि मेरे चचा हजरत हमजा की शहादत मजलूमाना तरीके से हुई, लिहाजा आज के दिन को आप तुम लोग गम का दिन मनाओ, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि शहादत कोई गम की चीज है ही नहीं। शहादत तो एक पसंदीदा चीज है, महबूब चीज है, मरहूब चीज है। हर मोमिन को इसकी तमन्ना करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमको शहादत की मौत अता फरमा। हर मोमिन को दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमको शहादत की मौत अता फरमा। हर इंसान को मरना है, जो दुनिया के अंदर आया है उसको एक दिन जाना है, उसको एक दिन मरना है और मरने की शक्लें मुख्तलिफ है। कोई अस्पताल में मर रहा होता है, कोई सड़क पर एक्सीडेंट में मर रहा होता है, कोई ट्रेन के नीचे आकर मर रहा होता है, कोई फांसी लगाकर मरता है, कोई दरिया में डूब कर मरता है, कोई लड़ाई में मर जाता है, कोई बिस्तर पर मर रहा है, कोई घर के बाहर मर रहा है, कोई विदेश मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है। मरना सबको है, लेकिन मौत काबिल रश्क वो है जिसको अल्लाह के राह में मौत आए। अल्लाह के राह में जिसको शहादत मिल जाए उससे बढ़कर कोई मौत नहीं है। तो सबसे आला मौत, सबसे अफजल मौत वो शहादत की मौत है। हर मोमिन को इसकी तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह जो हमको मौत देनी ही देनी है तो शहादत की मौत अता फरमा। इसलिए कि शहादत की मौत मिलने के बाद हमेशा के लिए उसको जिंदगी मिल जाती है। अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया वला तकूनु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। यानी शहादत की मौत मिलने के बाद इंसान को हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, उससे बढ़कर इंसान के लिए और क्या चीज कीमती हो सकेगी। तो शहादत कोई गम की चीज नहीं है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तमन्ना फरमाई। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के राह में शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं। 3 बार शहादत की तमन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के राह में शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होने की तमन्ना फरमा रहे हैं। अगर शहादत कोई गम की चीज होती, कोई बुरी चीज होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इसकी तमन्ना न फरमाते। लेकिन आपने खुद इसकी तमन्ना फरमाई और ये तमन्ना फरमाकर गोया क़यामत तक आने वाले अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि सबको इसकी
तमन्ना करनी चाहिए, इसलिए कि इससे बढ़कर कोई मौत हो ही नहीं सकती। तो शहादत गम की चीज नहीं है। शहादत तो एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी नेमत है कि जिसकी तमन्ना हर मोमिन को होनी चाहिए। लेकिन अजीब हाल है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी बड़ी शहादत और इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद हमने उस महीने को गम का महीना करार दे दिया। अगर शहादत की वजह से किसी महीने को गम का महीना कहा जाए तो साल के 12 महीने गम के महीने ही हो जाएंगे। इसलिए कि इस्लामी तारीख उठाकर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, शहीदों की जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि साल के 12 महीनों में से कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें किसी शहीद की शहादत न हुई। जब हर महीने में शहीदों की शहादत हुई है तो क्या हर महीने को गम का महीना मनाया जाएगा? बल्कि महीने से बढ़कर तारीख, हर तारीख में भी किसी न किसी की शहादत मिल जाएगी। तो क्या हर महीना, हर तारीख और हर दिन को गम का महीना, गम की तारीख और गम का दिन ही मनाया जाएगा? और अगर बात यही है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मज़लूमाना तरीके से हुई तो उनसे ज्यादा मज़लूमाना तरीके से शहादत हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुई थी। और ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया सय्यदुश शुहदाई हम्ज़ा, कि सारे शहीदों के सरदार हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने लोग भी अल्लाह के राह में शहीद किए जाएंगे सब शहीदों के सरदार हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सारे शहीदों का जो सरदार होगा उसका मकाम मर्तबा भी सबसे ऊंचा होगा और उनको भी इंतहाई दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। लेकिन उनकी शहादत की वजह से न कोई महीना गम का महीना हुआ, न कोई तारीख और न कोई दिन गम की तारीख और गम का महीना हुआ। और उससे भी ज्यादा मज़लूमाना तरीके से शहादत इस्लाम की तारीख में सबसे पहली जिस औरत की शहादत हुई है वो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उनके बारे में आता है कि अबू जहल ने 2 ऊंट मंगाए। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था, उसने 2 ऊंट मंगाए और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक पैर को एक ऊंट में बांधा, दूसरे पैर को दूसरे ऊंट में बांधा, एक ऊंट को इधर हाँक दिया, दूसरे ऊंट को इधर हाँक दिया। बीच से हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन के 2 टुकड़े हो गए। क्या ये मज़लूमाना तरीके से उनकी शहादत नहीं हुई? और ये शहादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुई। लेकिन इस मज़लूमाना शहादत को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये हुक्म नहीं दिया क्या की तारीख को गम की तारीख माननी है। क्यों? इसलिए कि शहादत मिलने के बाद उनको हमेशा की जिंदगी मिल गई, वो तो जन्नती हो गए। सारे शहीद जन्नती हैं, जो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद होंगे वो जन्नती कहलाएंगे। सारे मरने वाले जन्नती नहीं है, लेकिन सारे शहीद जन्नती हैं। हमको मौत घर में आ जाए, अस्पताल में आ जाए, बीमारी में आ जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हम जन्नती हैं। लेकिन जिसको मौत अल्लाह की राह में आ जाए गारंटी है कि वो जन्नती है। तो शहादत मिलने के बाद तो उसकी जन्नत पक्की हो गई, फिर गम की चीज कैसे? और अजीब बात तो ये है कि एक तरफ उनकी शहादत की वजह से मुहर्रम के महीने को गम का महीना मानते हैं और इस महीने में खुराफात ऐसा करते हैं जिसकी शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं, बल्कि गम के नाम पर वो खुराफात करते हैं जो खुराफात लोग शादी और खुशी के मौके पर करते हैं। ढोल ताशे कोई गम के मौके मनाता है? जो लोग मुहर्रम के महीनों में ढोल ताशे बजाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपके घर में अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो क्या उनके इंतकाल और उनके मौत पर भी तुम ढोल ताशे बजाते हो? एक छोटा सा बच्चा जब किसी के घर में किसी की पैदाइश होती है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ती चली जाती है। पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है उसकी मोहब्बत कम होती है, लेकिन वो बच्चा जो जो बढ़ता चला जाता है उसकी मोहब्बत दिलों के अंदर ज्यादा होती चली जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा जवान हो जाता है, माँ बाप को उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं कि बच्चा जवान हो गया है, हमारे लिए कमाएगा, हमको खिलाएगा, हमारे आराम और राहत का ख्याल रखेगा। उस बच्चे से
तो जवान बच्चे से तो मोहब्बत ज्यादा होती है, लेकिन एक बच्चा जो आज ही दुनिया में आया हो, आज ही पैदा हुआ हो, जिसकी अभी मोहब्बत दिलों के अंदर न बैठी हो, उसका भी अगर इंतकाल हो जाए तो क्या कोई ढोल ताशे बजाए? क्या कोई मोबाइल चलाकर बैठकर देखेगा? क्या कोई खुशी का काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जब अपने घर में ये वाकया पेश आने के बाद हम काम नहीं कर सकते हैं, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नवाज़े रसूल है, जिन्होंने इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की इशाअत की हिफाजत के लिए जिन्होंने अपनी जान खुदा के हवाले की, उनके शहादत के मौके पर हम ढोल और ताशे बजाते हैं। इस मौके से हटकर कोई और मौका बताइए कि इस्लाम ने कहीं हमको ढोल ताशे बजाने की इजाजत दी हो? इस्लाम में तो ढोल ताशे की कोई गुंजाइश ही नहीं। और फिर मातम के नाम पे अपने सीनों को काटते हैं, अपनी पेशानी को काटते हैं, अपना खून बहाते हैं। इसकी इस्लाम में तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इंसान का पूरा बदन सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है। इसमें हमको कोई हक नहीं है काटने पीटने का। अगर कोई इंसान चाहे कि अपना कान काट कर फेंक दे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। कोई इंसान चाहे अपनी नाक काट दे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। कोई चाहे अपनी उंगली काट दे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। बिला जरूरत जिस्म का कोई भी हिस्सा काटना इस्लाम के अंदर हराम है। बिला जरूरत अपने जिस्म से खून बहाना इस्लाम के अंदर हराम है। बिला जरूरत इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई बीमारी हो जाए और उस बीमारी के पूरे बदन में फैलने का अंदेशा हो, तो अगर कोई हिस्सा काटने की जरूरत पड़ जाए तो जरूरत की वजह से उस हिस्से को काटा जा सकता है। लेकिन बिना जरूरत बदन के अंदर काटने की कोई इजाजत नहीं है। फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का नाम लेकर अपने जिस्म को छलनी करते हैं। इस्लाम के अंदर कहां इसकी इजाजत है? जो काम हराम है इस्लाम के अंदर, वो काम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में करते हैं। ये इस्लामी काम नहीं है, ये गैर इस्लामी और हराम काम है। जो हम हुसैनी होकर और हुसैन के आशिक होने का दावेदार होकर हम ये काम करते हैं, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर सच्चे हुसैनी हो, अगर सच्चे आशिक हुसैन हो, तो वो करो जो उन्होंने किया। तलवार के साए में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। वो दुश्मन का मुकाबला हो रहा है, सामने दुश्मन है, नमाज का वक्त हो गया, लेकिन दुश्मन के हमलों की परवाह न करते हुए नमाज अदा करने उन्होंने पहले जरूरी समझा कि पहले नमाज फिर दुश्मनों से लड़ाई। नमाज इस्लाम के अंदर इतनी आम है, किसी भी हाल में माफ नहीं है, और वो करके दिखलाया हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। लेकिन आज उन्हीं के नाम पर 10 दिन ढोल ताशे तो बजाते हैं, लेकिन 10 दिन में एक भी नमाज का हम एहतमाम नहीं करते। मोहब्बत तो तकाजा कहती है कि जिससे तुमको मोहब्बत हो उसने जो काम किया वही काम तुम करो। ये नहीं कि जिस काम को मिटाने के लिए आया हो वो काम तुम जिंदा करो और वो काम करो जिसकी उसने इजाजत भी ना दी। ये मोहब्बत नहीं है, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि ये खुराफात है। यहाँ तक कि बहुत से काम ऐसे हैं जो हमें शिर्क और कुफ्र तक भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस महीने के अंदर जो खुराफात होते हैं, इन खुराफात से हमें और आपको दूर रहना है। और एक बात और मैं करूं कि बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो इन चीजों को खुराफात समझते हैं, न ताजिया रखते हैं, न ढोल ताशे बजाते हैं, लेकिन ऐसी मजलिसों में शरीक होते हैं। खुद तो ताजिया नहीं रखेंगे, लेकिन ताजिया देखने पहुंच जाते हैं। खुद तो ढोल ताशे नहीं बजाएंगे, लेकिन जहां ढोल ताशे बज रहे होते हैं वहां पहुंच जाते हैं और रात रात भर ऐसी मजलिसों में शरीक कहते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि जितना गुनाह उन लोगों को मिल रहा होगा जो काम करते हैं, उतना ही गुनाह उन लोगों को भी मिलेगा जो ऐसी मजलिसों में शरीक होते हैं।
इसलिए जब तुम ताजिया रखने को गलत समझते हो, भोजदासी को गलत समझते हो, तो ऐसी मजलिसों के अंदर शरीक होने को भी गलत समझो और ऐसी मजलिसों और महफिलों से अपने आप को भी दूर रखो, अपने बच्चों को भी दूर रखो। बहुत से लोग कह देते हैं कि जी बच्चे नहीं मान रहे हैं, बच्चों को दिखाने जा रहे हैं। बच्चे कैसे नहीं मानते हैं? आपके कंट्रोल में बच्चे नहीं है क्या? बच्चा अगर एक चाकू लेकर अपना हाथ काटने लगे तो क्या आप उस बच्चे से चाकू नहीं छोड़ेंगे? बच्चा अगर जिद करने लगे, रोने लगे, तो क्या आप छोड़ दोगे कि बच्चा नहीं मान रहा है, लो हाथ काट लेने दो? बच्चे से अगर मोहब्बत है तो उसकी जान की हिफाजत करते हो। ऐसे बच्चे से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसको भी जहन्नम से बचाओ। आज तुम नहीं रोकोगे उन मजलिसों में जाने से अपने बच्चों को, तो यही बच्चे कल बड़े होकर उसमें जाएंगे और हो सकता है ये काम वो करने लगे। इसलिए कि जब उनको ऐसी मजलिसों के अंदर ले जाओगे तो उस मजलिसों की मोहब्बत उनके दिल में बैठेगी, उन मजलिसों से नफरत उनके दिल के अंदर नहीं बैठेगी। इसलिए आज के इस इजलास से ये पैगाम भी देना जरूरी है कि जब हम इन मजलिसों को, इन चीजों को गलत और खुराफात समझते हैं तो ऐसी चीजों से हमें भी दूर रहना होगा और अपने बच्चों को भी दूर रखना होगा। और हमें वो काम करना होगा जो काम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला या जितने भी शहीद हुए हैं इस्लाम के अल्लाह के राह में, उन लोगों ने जो काम किया, जो मिशन लेकर आए और अल्लाह के जिस दीन को बाकी रखने के लिए और जिस दीन को फैलाने के लिए उन्होंने अपनी जान अल्लाह के राह में कुर्बान की, उनके उस तरीके को और उनके मिशन को हम अपनाएंगे। अगर हमें उन शुहदा से मोहब्बत है, इश्क है, तो इसका तकाज़ा यही है कि हम उनकी पैरवी करें, उनके नक्शे कदम पे चले। ये ना हो कि जबान पर तो मोहब्बत, जबान पर दावा मोहब्बत का है, इश्क का है, मगर अमल हमारा उनके खिलाफ है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं है, मोहब्बत का तकाज़ा इताअत है, फरमाबरदारी है, नक्शे कदम पर चलना है। इसलिए हमें अगर उनसे मोहब्बत है तो इस महीने के अंदर हमें नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। ये महीना गम का महीना नहीं है, ये महीना तो खुशी का महीना है। इस हैसियत से कि हमारे इस्लामी जनवरी का ये पहला महीना है, इस्लामी साल के पहले महीना है। इस पहले महीने से हमारे साल की शुरुआत होती है। अगर हमने पहले महीने ही को गम का महीना करार दे दिया तो फिर आगे का महीने तो हमारे लिए सब गम के होते चले जाएंगे। इसलिए ये गम का महीना नहीं है। ज़हन से इस बात को बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि ये गम का महीना नहीं है। ये महीना तो वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है। महीने सारे अल्लाह के हैं, लेकिन इस महीने को खास फजीलत हासिल है जिसकी बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना अल्लाह का महीना शहरुल्लाहिल मुहर्रम। और इस महीने की जो 10वीं तारीख है, ये 10वीं तारीख को बहुत पहले से फजीलत हासिल है। जब रमजान मुबारक के रोजे फर्ज नहीं हुए थे उस वक्त मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोजा फर्ज था। पहले इसी दिन का रोजा फर्ज था, लोग इसी दिन रोजा रखते थे। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अब जिसका जी चाहे 10वीं मुहर्रम को रोजा रखे, जिसका जी चाहे न रखे, इसलिए कि अब इसकी फर्जियत खत्म हो गई। अब रमजान के रोजे फर्ज हो गए, उसके रोजे रखना जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात रहे हर साल इस मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रखते थे। इसलिए कि 10वीं तारीख एक इंतहाई अहम दिन था, इंतहाई फजीलत वाला दिन था। और इस फजीलत की वजह यह नहीं है कि इस दिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत हुई, बल्कि उनकी शहादत से पहले ही से इस दिन को फजीलत हासिल थी। तो जब दिन आए हम इस दिन रोजा रखें। बेहतर ये कि 2 रोजे रखें, 9वीं तारीख और 10वीं तारीख, या 10वीं तारीख और 11वीं तारीख को। लेकिन दोनों न रख सके तो कम से कम हम 10वीं तारीख का रोजा रखें। लेकिन 10वीं तारीख का रोजा न रखकर जो दिन रोजा रखने का था, इबादत करने का था, उस दिन को हमने मेले में गुजार दिया, खुराफात में गुजार दिया, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया। और फिर भी हम कहते हैं कि हम आशिक़ हुसैन हैं।
इसलिए सही इल्म हासिल करना, सही बातों को जानना हमारे लिए जरूरी, क्या गलत है क्या सही है। इन जलसों के अंदर वही चीजें बतलाई जाती हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। जो बातें बतलाई गई या बतलाई जाएंगी ये इसीलिए ताकि हम उन पर अमल करें और अपनी जिंदगी से रस्म रिवाज और खुराफात को दूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।